आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्आ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। आज की ये ख़ुसूसी नशिस्त जिसके अंदर कुछ बातें इंशाअल्लाह कुछ जो हमारे यहाँ मामलात चल रहे हैं। आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में बहुत से अफ़गानी मुसलमान आकर जब वहाँ जंग हो रही थी तो आकर सेटल हो गए। कुछ ने यहाँ के शनाख्ती कार्ड बनवा लिए, यहीं पर रहने लगे और 20-22 साल 25 साल हो गए। कुछ को कम अरसा है, कुछ का कुछ अरसा है। उनके बच्चे पैदा हुए, जवान हुए, शादियां भी यहीं हो गई। बहरहाल अब हुकूमत ने उनको ये कहा कि 31 जो है वो अक्टूबर तक आप लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ना है। अगर आप इसको छोड़ते नहीं हैं, इसको फारिग नहीं करते हैं, तो फिर तुम्हारा मामला ये होगा कि फिर तुम्हें ज़बरदस्ती ऑपरेशन करके जो है वो यहाँ से निकाला जाएगा। तो अब ज़ाहिर बात है, एक शख्स के लिए इतने कम वक्त के अंदर जो है वो निकलना बहुत मुश्किल है। अगर हमें कोई कह दे जब हम सेटल हों किसी जगह पर, तो इतने वक्त में निकलना वाकई मुश्किल होता है। फिर उन्होंने जायदादें बना ली, उन्होंने अपने कारोबार सेटल कर लिए और बहुत से मामलात उन्होंने कर लिए। तो अब जो है वो उनके लिए जानना वाकई एक मुश्किल पहलू है और मुश्किल भी है और साथ साथ ये कि उसके लिए तकलीफ दे भी है। फिर यह है कि कुछ लोग जो यहाँ से जाएंगे तो इतना सामान तो नहीं लेके जा सकते, उन्हें कुछ सामान फ़रोख्त करना पड़ेगा, कुछ ज़रूरत का वो साथ ले लेंगे फिर जाएंगे। और तीसरी बात यह कि हमें फैसला करने में उजलत से काम नहीं लेना चाहिए था। हमें मालूम है कि इन दिनों में अफ़गानिस्तान में बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और किसी भी इंसान के लिए बर्फ़ वाले इलाके में जाकर सेटल होना बहुत ही मुश्किल है। और इस ऐसे वक्त में सर्दी है और बाहर जो है वो टेंट के अंदर रहना भी मुश्किल है। तो हुकूमत ने जहाँ 25 साल 26 साल पहले तुम इतना उनको बर्दाश्त किया, तो वहाँ अगर वो 2-3 माह और बर्दाश्त कर लेती कि सर्दियों का ये सीज़न गुजर जाता और फिर उनको जाने दिया जाता, तो शायद एक अच्छा पहलू होता है एक मुसलमान के हवाले से दूसरे मुसलमान के साथ। दूसरी बात जो मैं करना चाह रहा था वो ये कि जो जाने वाले हैं वो कोई गैर मुस्लिम नहीं है, वो हमारे मुसलमान भाई हैं। वो अपने मुल्क में कुछ उनके मसाइल हो गया, वो यहाँ आकर ठहरे, हमने उनके साथ, उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और अब वो जाने लगे हैं। तो हमारा काम ये नहीं बनता कि असी उन्होंने लुट ही लिए, जो आज कल आम मानों में लुट मारी जा रही है। यानी वो बेचारे औने पौने दानों अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं, औने पौने दामों अपने मोटरसाइकिल रिक्शे और गाड़ियाँ बेच रहे हैं। यहाँ तक हो रहा है, हमारे यहाँ अंदाज़ा कीजिए, हमारे यहाँ तक हो रहा है कि अगर किसी ने किसी के पैसे देने हैं तो उससे उसके प्लाट लिखवाए जा रहे हैं कि हमें प्लाट लिख के दे दो और तुम जाना है तो जाओ, कोई मसला नहीं। इसी तरह जो है वो किसी ने कोई पैसे देने हैं तो उसके सर पे जो है वो सवार है और उससे वो लेने की कोशिश में है ताकि कहीं ये लोग पैसे दिए बगैर ना चले जाएं। देखिए, एक है आपका जायज़ मुतालबा, वो करने में कोई हर्ज नहीं है, और दूसरा यह है कि उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाना, इसकी भी कहीं गुंजाइश नहीं है। यानी अगर एक चीज़, मेरे ख्याल में एक मोबाइल है मेरे पास और वो मोबाइल मैंने 14,000 का लिया और इस वक्त मार्केट में वो 13 साढ़े 13,000 का बिक रहा है और मैं कहता हूँ यार मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने जरा मोबाइल देखना है, और आगे से एक शख्स ये बात सुनता है तो वो कहता है ठीक है, तो फंसा हुआ है, और वो आगे से कहता है कि जी मुझे 6,000 रुपये में देंगे आप। मैं कहूँगा नहीं देता हूँ, चले जी तुम्हारी मर्जी। अब उसने तो जाना है, उसे तो मालूम है कि ये चीज़ बेचे बगैर मैं नहीं चल सकता, इसको उठाऊंगा कैसे, या इतना इस पर कैरेज पड़ जाएगा जितनी की ये चीज़ नहीं है, तो वो फिर सोचेगा और वो उसको फेंक देगा, नहीं लेके जाएगा या उन्हें पौने दामों बेचेगा। हम किसी भी इंसान को इस सतह पे ले आए कि वो अपनी चीज़ को औने पौने दामों बेचे, ये भी गैर इखलाकी और नाजायज़ काम है। ऐसे लोगों के बारे में कुरान ने बड़े प्यारे अल्फाज में कहा, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन अअमाला, नबी इनसे कह दीजिए क्या हम खबर दें तुम्हें
उन लोगों की जो सबसे ज़्यादा नाकाम है, नामुराद है अपने आमाल के हिसाब से, अपने आमाल की वजह से, और दुनिया के कामों में इतने मगन हो गए हैं कि उनको आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। उनके कामों की वजह से उनका मामला ऐसा है। अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, वो जो ज़ाया हो गई उनकी जद्दोजहद, सारी जद्दोजहद जो उन्होंने की दुनिया की ज़िंदगी के कामों के लिए की, तो वो तो ज़ाया हो गई। और वो समझते रहे कि वो अच्छे काम करते रहे। हमारे यहाँ भी एक बड़ा तबका है मादरत के साथ, जो जिसको हमने सिर्फ जो है वो नात खानी पे लगा दिया है, वो नाते पढ़ते हैं और उसमें हल्ला गुल्ला होता है, उसमें पैसे बांटे जा रहे होते हैं, बहुत से इस तरह के मसाइल होते हैं, और वो ये समझते हैं कि ये जो अमाल वो कर रहे हैं यही असल अमल है जो करने वाला, और इसी पर हमें न, उनमें से कोई एक भी नमाज नहीं पढ़ता होगा, उनमें से कोई एक भी मस्जिद की तरफ नहीं आता है महफिल जब हो रही होती है, नमाजें छूट रही हैं, कुरान की तिलावत छूट रही है और मसाइल पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई तवज्जो की मामला नहीं है। फिर ये है कि अंदाज़ा करें कि यही वो लोग हैं जिनका ये होता है कि आज का दिन मेरा कल के दिन से बेहतर कैसे बनेगा, दौलत के एतबार। कल अगर मैंने 2000 कमाया तो आज मुझे 5000 कमाना है, और उसके लिए मुझे नाजायज़ जायज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, फिक्र नहीं है, हाँ बस मेरे पास पैसा आना चाहिए। ये असल बातें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। यही वो ज़हनियत है जो किसी को मजबूरी में देखती है तो फिर उसको लूटने की कोशिश करती है। जैसे आज हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो अफगानी भाई जा रहे हैं वो मजबूरी के तहत जा रहे हैं, तो उनकी ज़मीनें, उनकी जायदादें, उनके कारोबारों को बहुत औने पौने दामों में ज़ब्त किया जा रहा है, और ये भी गलत है, नाजायज़ है, एक मुसलमान के साथ धोखा है। आप देखिए कि एक सहाबी से घोड़ा खरीदा तो उसके 3 या 4 दिरहम उन्होंने कीमत लगाई, तो दूसरे सहाबी ने कहा नहीं ये 3-4 दिरहम का नहीं है, ये कम से कम 10-12 दिरहम का घोड़ा है, तो मैं तो तुम्हें 10-12 दिरहम ही दूंगा क्योंकि ये इतनी का लेवल का घोड़ा है। अब हमारा हाल क्या है, हमें कोई 10-12 का मिल जाए तो ऐसी कहना थी 10-12 वाला हमें 30,000 में मिल रहा है, हमने तो बड़ा जुगाड़ लगा लिया। ये जुगाड़ नहीं है, ये गलत है, नाजायज़ है, हराम है, इससे बचिए। ये धोखा देना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स मलऊन है, यानी अल्लाह की रहमत से दूर है, जो किसी मुसलमान को धोखा दे, जो किसी मुसलमान को धोखा दे वो दूर है। और ये धोखा ही है, ये धोखा है ना कि इंसान ये करे। तो आज जब हम कहते हैं कि जी साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, फिर भी हमारे ज़हन महदूद ही हैं। साइंस तो हमने पहुँचा दी, तरक्की करवा दी, लेकिन अपने ज़हन की तरक्की नहीं कर सके और इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सके जिनकी तरफ हमारी सारी तवज्जो और सलाहियतें लग जाती हैं। तो खुदारा हम इस दुनिया की ज़िंदगी से बाहर निकले, और जो मुसलमान भाई जा रहे हैं उनके साथ हम ताउन नहीं कर सकते हैं, यानी उनको अगर खाना बना कर नहीं दे सकते कि 2 वक्त का भाई साथ लेके चले जाओ कहीं, जब भूख लगे खा लेना बच्चों के साथ, तो फिर हमें उन पर तनकीद करने का भी कोई हक नहीं है। हमारे तो वो भाई हैं, अगर हम उनकी हेल्प कर देते तो ये बहुत अच्छा हो जाता, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, फिर कभी मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह उनकी हेल्प की जा सकती है। यही वो बातें हैं जिनको सोचेंगे हम, तो इस दुनिया के धंधे को कम से कम करके अल्लाह के दीन को सीखने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़कर कारोबार के, तिजारत के मसाइल हमें पता होने चाहिए, और जो भी मामलात चल रहे हैं उसके हवाले से अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें मुसलमानों वाली जो लूटने वाली खसलत है इससे बचाए, और अफगानियों के जो टाइम है उसमें जो कम रह गया है उनकी मजबूरी से फ़ायदा ना उठाने वाला बनाए, बल्कि जो उनकी मार्केट वैल्यू में कीमत बनती है वो पूरी की पूरी उन्हें अदा करनी चाहिए, ताकि वो खुश होकर हमारे मुल्क से जाएं और हमारी तारीफ़ करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें बातें समझ अता फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।